मैं अपनी बात शुरू करना। एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हुआ है, उस व्यक्ति का नाम था नसरुद्दीन, एक मुसलमान फकीर। एक दिन सांझ अपने घर के बाहर निकला किन्हीं मित्रों से मिलने के। द्वार पर ही बचपन का बिछड़ा हुआ एक साथी घोड़ा। 20 वर्षों बाद वो मित्र उसे गले में दोनों मिल गए। लेकिन नसरुद्दीन ने कहा कि तुम ठहरो घड़ी भर, मैं किन्हीं को वचन दिया हूँ, उनसे मिलके अभी लौटा। दुर्भाग्य की वर्षों बाद तुम मिले हो और मुझे अभी घर से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी ही लौट आऊं। उस मित्र ने कहा तुम्हें छोड़ने का मेरा मन नहीं, वर्षों बाद हम मिले हैं, उचित होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, रास्ते में तुम्हें देखूंगा, लेकिन मेरे कपड़े सब धूप होगा तो मुझे। फकीर ने एक कपड़ा की जोड़ी बादशाह ने वो अपने मित्र के लिए निकाल लाया। उसने उसे कभी पहना नहीं, सोचा था कभी जरूरत पड़े। फिर फकीर, वो कपड़े बादशाह ही थे, हिम्मत भी उसकी पहनने की पड़ी नहीं। मित्र ने जल्दी वे कपड़े, जब मित्र कपड़े पहन रहा तब नसरुद्दीन को लगा कि ये तो फूल। इतने सुंदर कपड़े पहनकर वो मित्र तो एक सम्राट, और नसरुद्दीन उसके सामने। रास्ते पर लोग मित्र की तरफ ही देखेंगे जिसके कपड़े अच्छे थे। लोग तो सिर्फ कपड़ों की तरफ ही देखते हैं और तो कुछ दिखाई नहीं। जिनके घर ले जाऊंगा वो भी मित्र को ही देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखें इतनी अंधी हैं कि सिवाय कपड़ों की नहीं देखती। उसके मन में बहुत पीड़ा होने लगी कि ये कपड़े पहना के मैंने भूल कर ली है, लेकिन मेरा प्यारा मित्र है, वर्षों के बाद मिला है, क्या अपने कपड़े भी मैं उसको नहीं दे सकता हूँ? इतना मीन, इतनी क्षुद्र मेरी वृत्ति है, क्या रखा है कपड़ों? समझाता हुआ वो अपने को चला, लेकिन रास्ते पर सारी नजरें उसके मित्र। रास्ते पर जिसने भी देखा वही गौ मित्र बा। जब भी कोई उसके मित्र को देखता उसके मन में चोट लगती कि कपड़े मेरे हैं, और देखा मित्र जा। फिर अपने को समझाता कि कपड़े क्या किसी के होते हैं, मैं तो शरीर को तक अपना नहीं मानता। क्या समझाता बुझाता अपने को उस घर भीतर जाके जैसे ही अंदर गया, परिवार के लोगों की नजरें उसके मित्र। फिर उसे चोट लगी, ईर्ष्या मालूम हुई, मेरे ही कपड़े हैं और मैं ही अपने कपड़ों के कारण दीनहीन हो गया हूँ, बड़ी भूल हो गई। फिर अपने को समझाया, फिर अपने मन को दबाया। फिर मित्र का परिचय, घर के लोग पूछने लगे कौन? कहा मेरे मित्र है, बस जमाल। रह गए कपड़े, तो कपड़े मेरे। तो लोग बहुत हैरान हुए, मित्र भी हैरान हुआ, नसरुद्दीन भी कह के हैरान हुआ। सोचा भी नहीं था कि ये शब्द मुझसे जो दबाया, जो दबाओ वो निकलता है, जो सप्रेस करो वो प्रकट होगा। ये भूल के गलत चीज मत दबा था, जीवन सारी गलत चीज की। घबरा गया बहुत, सोचा भी नहीं था कि निकल। मित्र भी बहुत हटकर, घर के लोग। बाहर निकल के मित्र ने कहा कि क्षमा करो, मैं तुम्हारे साथ दूसरे घर में नहीं। ये तुमने क्या बात कही? नसरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए, क्षमा भूल हो गई। जब जवान कभी भी नहीं पलटती है, ध्यान रखना, जो भीतर दबाओ वो कभी कभी जवान लटती, कभी भी नहीं। क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल नहीं होगी। कपड़ों में क्या रखा है? लेकिन कैसे निकल गई ये बात? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कपड़े किसके। सोचा यही था, आदमी वही नहीं कहता है जो भीतर कहता सोचता। कहने लगा मैंने तो सोचा भी नहीं, कपड़े का तो मुझे ख्याल भी नहीं आया था, ये बात कैसे निकल गई? और घर से चलने और इस घर तक आने में सिवाय कपड़े के उसे और आदमी बहुत बेईमान, जो उसके भीतर और जो बाहर बताता है वो भी। आज मित्र ने कहा मैं चलता हूँ, लेकिन अभी कपड़ों की बात। नसरुद्दीन ने कहा कपड़े तुम्हारे ही हो गए, तुमने पहने, अब मैंने लूंगा भी नहीं। कपड़ों में क्या रखा? कह तो वो रहा था कि कपड़े। चले रास्ते पर नसरुद्दीन फिर अपने को समझाने लगा, कपड़े दे ही दूंगा मित्र को, लेकिन जितना से दूंगा लो गई, क्षमा में दे देना। और अब कभी ये ख्याल भी नहीं लाऊंगा अपने मन में कि ये कपड़े मेरे हैं। समझ के संयम, क्योंकि संयम का मतलब होता है कि उसने कुछ भीतर। सच्चा आदमी संयमी नहीं होता, चार संयमी आदमी पर उसी को दबाने की कोशिश में वो संयमी होगा। संयमी के भीतर हमेशा बारूद है जिसमें कभी भी आग लग जाए, और 24 घंटे दबाना पड़ता है। जो दबाया है उसे एक क्षण को भी फुर्सत दी, छुट्टी दी कि वो निकल गई। संयमी आदमी को हाली लेकर 24 घंटे जब तक जाता, नींद में बड़ी सपने में सपना। जिसको दबाया है वो नींद में प्रकट होने लगता, क्योंकि नींद में संयम नहीं चलता। इसलिए संयमी आदमी नींद से डरते हैं, इसका पता। संयमी आदमी कहते हैं कम सोना चाहिए, उसका और कोई कारण नहीं है। नींद तो परमात्मा का अद्भुत आशीर्वाद है, लेकिन संयमी जब दबाया है वो नींद सपने बंद। किसी तरह संयम साधना करके वो विचार दबाए हुए है मन में, वे कपड़े ही कपड़े कपड़े। कह रहा है कि मेरे नहीं है, अब तुम इनकार करो। इंकार बुलावा है, मन में ना का मतलब हाँ हो। जिस बात को तुमने कहा नहीं, मन कहेगा हाँ यही। कपड़े मेरे हैं, मन कहने लगा कौन कहता है? और न समझाने लगे, जब वे भीतर मौजूद थी उसकी आंखें एकदम। नसरुद्दीन को धक्का लगा, इस सुंदर स्त्री ने उसे भी कभी इतने प्रेम से नहीं देखा। पूछने लगी कौन है ये, कौन व्यक्ति है ये, कभी देखा? नसरुद्दीन ने कहा मेरे मित्र हैं। हालांकि कह रहा था, मालूम पड़ रहा था कि मेरे शत्रु।
कह रहा था मेरे मित्र हैं, लेकिन लग रहा था कि मेरे शत्रु इस दुष्ट को कहां साथ ले आए। जो देखो वही उसको देख रहा, और पुरुषों के देखने तक गनीमत थी, सुंदर स्त्रियां भी उसी को देख रही। मेरे मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं है। लेकिन कपड़े अगर उन्हीं के कह गया, तब पता चला कि फिर भूल हो गई। भूल का नियम है, भूल अतियों पर एक एक्सट्रीम से बचो, दूसरे। भूल का नियम है घड़ी के पेंडुलम की तरह चल, इस कोने से फिर ठीक दूसरे कोने पे जाती, बीच में नहीं रुकती। भोग से जाएगी तो एकदम त्याग पे चली, एक बेवकूफी छोटी, दूसरी बेवकूफी। भोजन, ज्यादा भोजन से बचेगी, उपवास। वो ज्यादा भोजन से भी बदतर, क्योंकि ज्यादा भोजन भी आदमी दिन में 2 बार कर सकता है, लेकिन उपवास करने वाला आदमी दिन भर मन ही मन में भोजन करना पड़ता, तो 24 घंटे भोजन करना पड़ता। एक भूल से आदमी का मन बचता है, और दूसरे भूल पर मन जो है वो एक्सट्रीम्स में, अतियों में। एक भूल की थी कि कपड़े मेरे हैं, अब दूसरी भूल हो गई कि कपड़े उसी के हैं। लेकिन एम्फेटिकली जब इतने जोर से कोई कहे कि कपड़े उसी के हैं, साफ हो जाता है कि कपड़े, ये बड़े जोर से हमें वही बात कहनी पड़ती जो सच्ची नहीं। अगर तुम कहो कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, तो समझ लेना कि तुम पक्के नंबर 1 के कायर हो। हिंदुस्तान से चीन कहा, अरे हिंदुस्तान में कभी पैदा हो गए जैसे बरसात में, और वो सब कहने लगे कि हम सोए हुए शेर हैं, हमको मत छोड़ो। कभी सोए शेर ने कविता की हमको मत छोड़ो? सुना है कभी ये? सोए शेर को छेड़ दो फिर वो कविता करेगा, फिर पता चल जाएगा कि छेड़ने का क्या मतलब हो। लेकिन हमारा पूरा मुल्क कहने लगा हम सोए शेर हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और चीन लाखों मील जमीन दबा के बैठ गया। सोए शेर सो गए, फिर से कविता वगैरह बन। ये शेर मेर होने का ख्याल शेरों को पैदा नहीं होता, ये कायरों को पैदा होता है। शेर शेर होता है, चिल्ला मिल्ला के कहने की जरूरत नहीं होती। वो इतने जोर से हम कहते हैं, उससे उल्टी जोर से कुछ कहते वक्त जरा संभल। अगर किसी से कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, तो संदिग्ध है वो प्रेम। प्रेम कहीं बहुत किया जाता है, बस किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन आदमी का मन पूरे वक्त नासमझियों के चक्कर में घूमता है। कह दिया नसरुद्दीन ने कि कपड़े कपड़े इन्हीं के हैं। कोई स्त्री भी हैरान हुई, निकला कि फिर वही बात। बाहर निकल के उसकी मतलब कहा, क्षमा मैं लौट जाता हूँ, गलती हो गई तुम्हारी। क्या तुम्हें कपड़े ही कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं? नसरुद्दीन ने कहा, मैं भी नहीं समझता, आज तक जिंदगी में कपड़े मुझे दिखाई नहीं पड़े। ये पहले ही मौका है, क्या हो गया है मुझे, मेरे दिमाग में क्या गड़बड़ हो गई? लेकिन पहली भूल हो गई थी, उससे उल्टी भूल हो गई। अब कपड़ों की बात ही नहीं करूंगा, बस मिलने चलना है सिर्फ। और एक मौका मुझे और तो नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपराध मन में रहेगा कि मैंने मित्र के साथ कैसा व्यवहार। मित्र साथ जाने को राय सोचा, अब और क्या करेगा, भूल बात खत्म हो गई है। 2 बातें हो सकती थी, दोनों हो गई है। लेकिन भूल करने वाले बड़े इन्वेंटिव हो, नई भूलें ईजाद कर लेते जिनकी आपको पता भी ना हो। तीसरे मित्र के घर गए, अब की बार तो नसरुद्दीन अपनी छाती को दबाए पकड़े बैठा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जितने जोर से दबा, जितने जोर से आप दबाते हो, जोर में जो ताकत आपकी लगती है वो उसी में चली जाती है। ताकत मिल गई, अब वो दबा रहा है और पूरे वक्त पा रहा है कि मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। वो कपड़े मजबूत हो जाए, कपड़े इतनी मजबूत हो कि नसरुद्दीन जैसा ताकतवर आदमी हारा जा रहा, जो किसी चीज से नहीं हारा था, आज साधारण से कपड़े उसे हराए डालते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि पूरी ताकत हम लगाते उसके खिलाफ है, जिससे हम भयभीत हो जाते, और जिससे हम भयभीत हो जाते हैं उससे हम हार भी नहीं। आदमी ताकत से नहीं जीतता, अब है ताकत से कोई आदमी नहीं जीत। बड़े से बड़ा ताकतवर हार जाएगा अगर भीतर फियर है। हम दूसरे से कभी नहीं हारते, अपने ही भय से हारते हैं, ये ध्यान रहे। कम से कम मानसिक जगत में तो ये पक्का कि दूसरा हमें कभी नहीं। वो जितना भयभीत हो रहा है उतनी ताकत लगा रहा है, वो जितनी ताकत लगा रहा है उतना भयभीत हुआ जा रहा है, क्योंकि कपड़े छूटते नहीं पीछे वो चक्कर। तीसरे मकान के भीतर घुसा है वो आदमी, होश में नहीं। उसे न दीवारें दिख रही, न घर के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उसे वो मित्र भी खो गया है, बस कपड़े हैं और वो ऊपर से किसी घर में गया, फिर आंखें टिक गई वहीं उसके में। पूछा कौन है ये? अब वो बुखार में है, अब वो दमन करने वाले लोग कभी सप्रेशन जो है दबा लिया है, बुखार पकड़ा, हाथ पैर कप रहे हैं उसके, वो अपने हाथ पैर रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना रोकने, उसने कहा कौन है ये? अब उसे खुद भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ कपड़े हैं, सिर्फ कपड़े हैं, सिर्फ कपड़े हैं, यही मालूम पड़ रहा है। लेकिन कहता है कि नहीं, बोल रहा उसे याद, मेरे मित्र नाम है, रह गए कपड़े। सो कपड़े की बात ही नहीं करनी है, किसी के भी हो, कपड़े की बात ही नहीं उठानी, लेकिन जिसकी बात ना उठानी हो उसी की
बात ज्यादा की बात न उठा, सेक्स की बात नहीं किसी से, अपने से ही बात मत करो, दूसरे से तो खुद ही से करनी पड़ती। और दूसरे से बात करने में राहत भी मिल सकती, खुद से बात करने में कोई रास्ते ही नहीं है, कोल्हू के बैल की चले अपने भीतर ही घूमते रहो। सेक्स की बात नहीं करनी, टैबू उसकी बात नहीं करनी, उसकी बात ही नहीं। माँ अपने बेटे के सामने नहीं, बेटा अपने बाप मित्र के सामने नहीं उठानी नहीं है बात। जो उठाते हैं वो अशिष्ट, और 24 घंटे वही बात सबके मन में। ये सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बात न उठाने से महत्वपूर्ण हो गया। ये सेक्स बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यर्थ की बात को उठाना बंद कर दो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इस दरवाजे पे एक तख्ती लगा, यहाँ झांकना मना, यहाँ झांकना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाए। फिर चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो रहा हो, आइंस्टीन आके गणित पे भाषण दे रहे हो, बेकार, ये तख्ती महत्वपूर्ण, यहीं झांकने की जरूरत है। हर विद्यार्थी यहीं चक्कर लगाने, लड़के जरा जोर से लगाएंगे, लड़के जरा धीरे, बाकी चक्कर लगाएंगे। कोई बुनियादी फर्क नहीं है आदमी में। उनके मन में भी होगा कि क्या है इस तख्ती के भीतर। ये तख्ती एकदम अर्थ ले ले। हाँ, कुछ जो अच्छे लड़के लड़कियां नहीं, वो आके सीधा देख के झांकने लगे, वो बदनामी उठाएंगे कि अच्छे लोग नहीं है। तख्ती जहाँ लगी थी कि नहीं झांकना है, ये वहीं झांक रहे। जो भद्र हैं, सज्जन हैं, अच्छे घर के हैं, इस तरह के वहम जिनके दिमाग में है, वो इधर से तिरछी आंखें किए हुए निकल जाएंगे। आंखें तिरछी रहेंगी, दिखाई तख्ती ही पड़ेगी वहां से। और तिरछी आंखों से जो चीज दिखाई पड़ती वो बहुत खतरनाक होती है। दिखाई भी नहीं पड़ती और दिखाई भी पड़ती है, देख भी नहीं पाते, मन में भाव भी रह जाता है देख। फिर वो जो पीड़ित जन यहाँ से तिरछे निकल जाएंगे, वो इसका बदला लेंगे। किससे? जो झांक रहे थे उन गालियां देंगे उनको कि बुरे लोग हैं, अशिष्ट हैं, सज्जन नहीं है, असाधु हैं। ये किससे बदला ले रहे हैं? इस तरह मन को सांत्वना, कंसोलेशन जो कि हम अच्छे आदमी इसलिए हमने झांक कर नहीं देखा, लेकिन झांक के देखना तो जरूर था। वो मन का काम होते होते अंधेरा गिरते गिरते वो आएंगे, क्लास में बैठ के पढ़ेंगे तब भी तख्ती दिखाई पड़ेगी, किताब नहीं। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते होंगे और तख्ती बीच में आ जाए, सांझ तक वो आ जाए। आना पड़े आदमी के मन इन नियमों का उल्टा। हाँ, कुछ बहुत ही कमजोर होंगे, वो शायद नहीं आ पाए, तो रात सपने में उनको आना पड़ेगा। मन के नियम अपवाद नहीं मान, एक्सेप्शन नहीं हो। जगत के किसी नियम में कोई अपवाद, जगत के नियम अत्यंत, मन के नियम। ये जो सेक्स इतना महत्वपूर्ण, ये वर्जना के कारण, वर्जना की तख्ती लगी, उस वर्जना के कारण इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सारे मन को सारा मन सेक्स के इर्द गिर्द घूमने। वो फ्रायड ठीक कहता है मनुष्य का मन सेक्स के आसपास ही घूम, लेकिन वो ये गलत कहता है कि सेक्स बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए घूमता है। नहीं, घूमने का कारण है वर्जन, इनका विरोध, निषेध। घूमने का कारण है हजारों साल की परंपरा, सेक्स को टेबू, वर्जित, निंदित, गर्हित सिद्ध करने वाले। सेक्स को इतना महत्वपूर्ण बनाने वालों में साधु संतों महात्माओं का हाथ है। उन्होंने तख्तियां लटकाई है वर्जना की। ये बड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा, लेकिन यही सत्य है और कहना जरूरी है। मनुष्य जाति को सेक्सुअलिटी की, कामुकता की तरफ ले जाने का काम महात्माओं ने ही किया है। जितने जोर से वर्जना लगाई है उन्होंने, आदमी उतने जोर से आकर होकर इधर वर्जना लगा दी है। उसका परिणाम ये हुआ है कि सेक्स रग रग से फूट के निकल पड़ा है। कविता, थोड़ा खोजबीन करो, ऊपर की राख हटाओ, भीतर सेक्स मिलेगा। उपन्यास, कहानी, मान से मान साहित्यकार की जरा राख झाड़ो, भीतर से चित्र देखो, मूर्ति देखो, सिनेमा। और साधु संत इस वक्त सिनेमा के बहुत, और उन्हें पता नहीं कि सिनेमा नहीं तो भी आदमी यही करता था। कालिदास के ग्रंथ पढ़ो, कोई फिल्म इतनी अश्लील नहीं बन सकती जितने कालिदास के वचन। उठा के देखो पुराना साहित्य, पुरानी मूर्तियां देखो, पुराने मंदिर देखो। जो फिल्म में खुदा है वो पत्थरों में खुदा मिले, लेकिन आंख नहीं खुलती हमारी, अंधे की तरह पीटे चले जाते हैं लकीरों। सेक्स जब तक दमन किया जाएगा और जब तक स्वस्थ खुले आकाश में उसकी बात न हो, और जब तक एक एक बच्चे के मन से वर्जना की तख्ती नहीं हटेगी, तब तक दुनिया सेक्स के ऑब्सेशन, तब तक सेक्स एक रोग की तरह आदमी को पकड़। वो कपड़े पहनेगा तो नजर सेक्स पर होगी, खाना खाएगा तो नजर सेक्स पे होगी, किताब पढ़ेगा तो नजर सेक्स पे होगी, गीत गाएगा तो, संगीत सुनेगा, नाचेगा तो, सारी जिंदगी। अनतोले फ्रांस मर रहा था,
मरते वक्त एक मित्र उसके पास गया और अनातोले जैसे अद्भुत साहित्यकार से उसने पूछा कि तुमसे मरते वक्त मैं ये पूछता हूँ अनातोले, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनातोले ने कहा जरा पास आ जाओ, कान में ही बता सकता हूँ। आसपास और लोग भी बैठे। मित्र पास आ गया। उसने सोचा कि अनातोले जैसा आदमी जो मकानों की चोटियों पर चढ़ के चिल्लाने का आदी है, जो उसे ठीक लगे कहता है, वो भी आज मरते वक्त इतना कमजोर हो गया कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने को कहता है पास आ जाओ, कान में कहूँ, सुनो धीरे से कान में। मित्र पास फर्क आया, कान में अनातोले कान के पास ओठ ले आया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मित्र ने कहा बोलते नहीं। अनातोले ने कहा तुम समझ गए हो गया, बोलने की क्या जरूरत है? ऐसा मजा। और मित्र समझ गया और तुम भी समझ गए, नहीं हंसते नहीं, समझ गए ना, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पागलपन है ये? कैसे मनुष्य को पागलपन की तरफ ले जाने का, मेड हाउस बनाने की दुनिया को। इसका बुनियादी कारण कि सेक्स को आज तक स्वीकार, जिससे जीवन का जन्म, जिससे जीवन के बीज, जिससे जीवन के फूल, जिससे जीवन की सारी सुगंध, जिससे जीवन का सारा, जिसके आज उसको ही जीवन के मौलिक आधार को अस्वीकार। जीवन में जो केंद्रीय था, परमात्मा जिसको सृष्टि का आधार बनाए हुए है, चाहे फूल हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बीज हो, चाहे पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, सेक्स जो जीवन के जन्म, उसको ही अस्वीकार कर दी। उसकी अस्वीकृति के दो परिणाम हुए। अस्वीकार करते ही वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अस्वीकार करते ही वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया और मनुष्य के चित्त को उसने सब तरफ से पकड़ लिया। अस्वीकार करते ही उसे सीधा जानने का उपाय नहीं रहा, इसलिए तिरछे जानने के उपाय खोजने पड़े, जिनसे मन विकृत। जिस चीज को सीधे जानने के उपाय न रह जाए और मन जानना चाहता हो, फिर गलत उपाय खोजे। मनुष्य को अनैतिक बनाने में तथाकथित नैतिक लोगों की वर्जनाओं का हाथ है। जिन लोगों ने आदमी को नैतिक बनाने की चेष्टा की, दमन के द्वारा, वर्जना के द्वारा, उन लोगों ने सारी मनुष्य जाति को इमोरल, अनैतिक बना। और जितना आदमी अनैतिक होता चला जाता है, उतनी उनकी वर्जना सख्त होती चली जाती है। वे कहते हैं कि फिल्मों में नंगी तस्वीर नहीं हो, वे कहते हैं पोस्टरों पर नंगी तस्वीर नहीं हो, वे कहते हैं किताब ऐसी हो, वे कहते हैं फिल्म में चुंबन लेते वक्त कितने इंच का फासला हो, ये भी गवर्नमेंट तय करेगी। वे ये सब कहते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वे इसलिए कहते हैं कि आदमी अनैतिक न हो। और उनकी ये सब चेष्टा फिल्मों को और गंदा कर, पोस्टर और असली किताबें और गंदी होती। यहाँ एक फर्क, किताब के भीतर कुछ रहता है, ऊपर कवर का फर्क। और अगर ऐसा नहीं रहता तो लड़का गीता खोल लेता है, गीता के अंदर दूसरी किताब रखता, बाइबल का कवर चढ़ा ले। कोई लड़का बाइबल पढ़ता है? अगर बाइबल पढ़ता हो तो समझना भीतर कोई दूसरी किताब। ये सब धोखा, ये डिसेप्शन था। विनोबा कहते हैं, तुलसी कहते हैं अश्लील पोस्टर नहीं चाहिए। गांधी जी तो ये कहते थे कि खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों पर मिट्टी पोत कर उनकी प्रतिमाओं को ढांक देना, आदमी इनको देख के गंदा। और बड़े मजे की बात यह है कि तुम ढांकते चले जाओ इनको, हजारों साल से ढांक रहे हो, इससे आदमी गंदगी से मुक्त नहीं होता है, गंदगी बढ़ती चली जाती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तस्वीर लगी है नंगी दीवार पर, अश्लील पोस्टर लगा है, अश्लील किताब छपती है, अश्लील किताब, अश्लील सिनेमा के कारण आदमी कामुक होता है कि आदमी कामुक है इसलिए अश्लील तस्वीर बनती है? कौन है बुनियादी? आदमी की मांग है अश्लील पोस्टर, इसलिए अश्लील पोस्टर लगता है। और साधु सन्यासी भी देखते हैं उसको, लेकिन इस पर आप उसको देखते हैं, आप अगर पकड़ लिए जाएंगे तो आप समझ जाएंगे आदमी गंदा। अगर कोई साधु सन्यासी मिल जा रहा, आप उससे कहें आप क्यों देख रहे, वो कहेगा हम निरीक्षण कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि लोग किस तरह अनैतिकता से कैसे बचाए जाएं, इसलिए अध्ययन कर रहे हैं। इतना फर्क पड़े, बाकी कोई फर्क नहीं पड़े। बल्कि आप बिना देखे भी निकल जाएं, साधु सन्यासी उसकी वर्जना और भी ज्यादा है, उसका चित्त और भी वर्जित है। एक सन्यासी मेरे पास, वो 9 वर्ष के थे तब दुष्टों ने उनको दीक्षा दी। 9 वर्ष के आदमी को दीक्षा देना कोई भले आदमियों का काम। 9 वर्ष के बच्चे बाप मर गए थे उनके, साधु सन्यासियों को मौका मिल गया, उनको अनाथ बच्चे, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार, उनको दीक्षा देती। वो आदमी 9 वर्ष की उम्र से, अब उनकी उम्र कोई 50 था, वो मेरे पास रुके थे। मेरी बातें सुनकर उनकी हिम्मत बढ़ी कि मुझसे सच्ची बातें कही, इस मुल्क में सच्ची बातें कहनी मत, नहीं तो फंस जाओ। उन्होंने एक रात मुझसे कहा कि मैं बहुत परेशान, सिनेमा और टाकीज के पास से निकलता हूँ तो मुझे लगता है अंदर पता नहीं क्या होता होगा, इतने लोग इतना क्यों लगाए खड़े, जरूर कुछ ना कुछ बात हो। हालांकि मंदिर में जब मैं बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ सिनेमा जाने वाले नरक जाए, लेकिन जिनको मैं कहता हूँ नरक
लग जाए। वो नरक की धमकी से भी नहीं डरते और सिनेमा जा तो जरूर कुछ बात होगी। 9 साल का बच्चा था तब वो साथ 9 साल के पास उसकी बुद्धि नहीं, क्योंकि जीवन के अनुभव से तोड़ दिया। 9 साल के बच्चे के मन में जैसे भाव उठे कि सिनेमा के भीतर, लेकिन किससे? तो मैंने उनसे कहा सिनेमा दिखला दें आपको। बोले कि अगर दिखला दें तो बड़ी कृपा हुई, झंझट छूट जाए। क्या है वहाँ? एक मित्र को मैंने बुलाया कि इनको ले जाओ। वो मित्र बोले कि मैं झंझट में नहीं पड़ता, कोई देख ले कि मैं साधु को लाया तो मैं भी झंझट में पड़ जाऊँ। अंग्रेजी फिल्म दिखाने ले जा सकता हूँ क्योंकि वो मिलिट्री एरिया में, और उधर ये साधु वाधु मानने वाले इनके भक्त भी वहाँ नहीं होंगे, वहाँ मैं इनको ले जा। पर वो साधु अंग्रेजी नहीं जान। कहने लगे कोई हर्जा नहीं, लेकिन देख तो लेंगे कि क्या मामला अंग्रेजी में। ये चित्त है, और ये चित्त वहाँ गाली देगा मंदिर में बैठ के कि नरक जाओगे अगर असली पोस्टर देखोगे। ये बदला ले रहा है। वो तिरछा देख के निकल गया, आप बदला ले रहा है जिन्होंने सीधा देख, लेकिन सीधे देखने वाले तिरछे देख। अश्लील पोस्टर इसलिए लग रहे हैं, अश्लील किताबें इसलिए पढ़ी जा रही हैं, लड़के अश्लील गालियां इसलिए बक रहे हैं, अश्लील कपड़े इसलिए पहने जा रहे हैं कि तुमने जो मौलिक था उसको अस्वीकार किया है। अस्वीकृति के परिणाम गलत। जिस दिन दुनिया में सेक्स स्वीकृत होगा, जैसे कि भोजन स्वीकृत है, स्नान स्वीकृत, उस दिन दुनिया में अश्लील पोस्टर नहीं लगेंगे, अश्लील कविताएं नहीं होंगी, अश्लील मंदिर नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे वो स्वीकृत हो जाएगा अश्लील पोस्टरों को बनाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। अगर किसी समाज में भोजन वर्जित कर दिया जाए कि भोजन छिप के खाना, कोई देख न ले, अगर किसी समाज में ये हो कि भोजन करना पाप है, तो भोजन के पोस्टर सड़कों पर लगने लगेंगे फौरन, क्योंकि आदमी तब पोस्टरों से भी तृप्ति पाए। पोस्टरों से तृप्ति तभी पाई जाती है जब जिंदगी तृप्त देनी बनती। ये जो जितनी अश्लीलता और कामुकता और जितनी सेक्सुअलिटी है, ये सारी की सारी वर्जना का अंतिम परिणाम है। ये मैं आने वाले युवकों से कहना चाहता हूँ कि तुम जिस दुनिया को बनाने में संलग्न हो, सेक्स को वर्जित मत करना, अन्यथा आदमी। और ये बात मेरी बड़ी उल्टी लगेगी। मुझे तो लोग, अखबार वाले और नेतागण चिल्ला चिल्ला के घोषणा करते हैं कि मैं लोगों में काम का प्रचार कर रहा हूँ। मैं लोगों को काम से मुक्त करना चाहता हूँ, प्रचार वे कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार दिखाई नहीं पड़ता। उनका प्रचार दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हजारों साल की परंपरा से उनकी बातें सुन सुन के हम अंधे और बहरे हो गए। हमें ख्याल भी नहीं रहा कि वो क्या कह रहे हैं। मन के सूत्रों का, मन के विज्ञान का कोई बोध भी नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। इसीलिए आज पृथ्वी पर जितना कामुक आदमी भारत में है, उतना कामुक आदमी पृथ्वी के किसी कोने में नहीं। मेरे एक डॉक्टर मित्र इंग्लैंड एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने, हाइड पार्क में उनकी सभा होती थी, कोई 500 डॉक्टर इकट्ठे, बातचीत चलती थी, खाना पीना चलता, लेकिन पास की एक बेंच पर एक युवक और एक युवती गले में हाथ डाले अत्यंत प्रेम में लीन, आंख बंद किए बैठे। मित्र के प्राणों में बेचैनी होगी, भारतीय प्राण चारों तरफ झांक झांक के। अब खाने में उनका मन न रहा, अब चर्चा में उनका रख न रहा। वो बार बार लौट उस बेंच की तरफ देखने लगे और मन में सोचने लगे पुलिस क्या कर रही है, इनको बंद क्यों नहीं कर रही। ये कैसा अश्लील देश है। लड़के और लड़की आंख बंद किए चुपचाप 500 लोगों की भीड़ के पास ही बेंच पर बैठे हुए प्रेम प्रकट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है, पुलिस क्या कर रही है। बार बार वहाँ देखने का मन। पड़ोस के डॉक्टर ने, एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने और कहा वहाँ बार बार मत देखिए, नहीं पुलिस वाला आपको आके उठा के ले। ये अनैतिकता का सबूत है। ये उन दो व्यक्तियों की अपनी जिंदगी की बात, और वे दोनों व्यक्ति इसलिए 500 लोगों की भीड़ के पास भी शांति से बैठ चल दो, कोई देखे। आपका ये देखना बहुत गर्हित, बहुत अशोक जेंटलमैनली अच्छे आदमी का सबूत नहीं। आप वहाँ बार बार आप 500 लोगों को नहीं देख रहे, कोई फिक्र नहीं कर, क्या प्रयोजन है किसी को। ये उनकी अपनी बात। और दो व्यक्ति इस उम्र में प्रेम और प्रेम में वे आप क्यों परेशान हो रहे हैं। न तो वे आपके गले में हाथ डाले हुए। वो मित्र मुझसे लौट के कहने लगे कि मैं इतना घबरा कि ये कैसे लोग। लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में ये बात पड़ी कि गलत नहीं। हमारा पूरा मुल्क एक दूसरे के दरवाजे में की होल रहता ना, उसमें से झांकता है कहाँ क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा, कौन कहाँ जा रहा, कौन किसके साथ, कौन किसके गले में हाथ डाले, कौन किसका हाथ। क्या बदतमीजी है, कैसी संस्कारहीनता है। ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है भीतर वो जिसको दबाया है वो सब तरफ वही दिखाई। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे माँ बाप, हमारे पुरखे, हमारी हजारों साल की पीढ़ियां सेक्स से भयभीत रही हैं। तुम भयभीत मत रहना, तुम समझने की कोशिश करना उसे, तुम पहचानने की कोशिश करना, तुम बात करना,
तुम सेक्स के संबंध में जो आधुनिकतम नई से नई खोज हुई है उसको पढ़ना, चर्चा करना और समझने की कोशिश करना। क्या है सेक्स का मैकेनिज्म, यंत्र क्या है उसकी आकांक्षा, क्या है प्यास, क्या है प्राणों के भीतर छिपा हुआ राज, इसको समझना, इसके सारे की सारी वैज्ञानिकता को पहचानना, इससे भागना मत, एस्केप मत करना, आंख बंद मत करना और तुम हैरान हो जाओ। तुम जितना समझोगे तुम उतने ही तुम जितना सेक्स के फैक्ट को समझ लोगे उतना ही सेक्स के फिक्शन से तुम्हारा छुटकारा हो जाए। तथ्य को समझते ही आदमी कहानियों से बचता, और जो तथ्य से बचता है, कितनी सेक्स की कहानी, कोई मजाक ही नहीं है और बस एक ही मजाक है हमारे पास कि हम सेक्स इशारा करें। जो आदमी सेक्स की तरफ इशारा करके हंसता है, की तरफ इशारा मतलब है बच्चे तो बहुत तकलीफ में है, कौन उन्हें समझाए, किससे भी बातें करे, कौन सारे तथ्यों को सामने रखे। उनके प्राणों में जिज्ञासा है, खोज, लेकिन उसको दबाए चले रोके, उसके दुष्परिणाम होते हैं। जितना रोकते हैं उतना मन वहां दौड़ने लगता है और इस रोकने और दौड़ने में सारी शक्ति और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस देश में भी सेक्स स्वस्थ रूप से स्वीकृति नहीं होती उस देश की प्रतिभा का जन्म ही नहीं हो। पश्चिम में 300 वर्षों में जो जीनियस पैदा हुआ है, जो प्रतिभा पैदा हुई है, वो सेक्स के तथ्य की जैसे ही सेक्स स्वीकृत हो जाता है तो जो शक्ति हमारी लड़ने में नष्ट होती है वो शक्ति मुक्त हो जाती है, वो रिलीज होती है। उस शक्ति को हम रूपांतरित करते हैं पढ़ने में, खोज में, आविष्कार में, कला में। और अगर वो शक्ति इसी में उलझी रह जाए, अब सोच लो कि वो आदमी जो कपड़ों में उलझ गया था नसरुद्दीन, वो कोई विज्ञान के प्रयोग कर सकता था, कि वो कोई साहित्य का सृजन कर सकता था, कि कोई मूर्ति का निर्माण कर, वो कुछ भी करता, कपड़े ही कपड़े चारों। भारत के युवक के चारों तरफ से पूरे वक्त, और इस घूमने के कारण उसकी सारी शक्ति इसी में लीन और नष्ट हो जाती। जब तक भारत के युवक की सेक्स के इस रोग से मुक्ति नहीं होती, तब तक भारत के युवक की जिस दिन इस देश में सेक्स की सहज स्वीकृति हो जाएगी, हम उसे जीवन के एक तथ्य की तरह अंगीकार कर लेंगे, प्रेम से, आनंद, निंदा से नहीं, घृणा से नहीं। और निंदा घृणा का कोई कारण नहीं है, वो जीवन का अद्भुत रहस्य, वो जीवन की अद्भुत मिस्ट्री है। तो कोई घबराने की, भागने की जरूरत नहीं। जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी भारत में कि हम आइंस्टीन पदार्थ न्यूटन भी पैदा, हम भी चांद तारों की याद। लेकिन अभी हम लड़के लड़कियों के स्कर्ट के आसपास परिभ्रमण करें कि चांद तारों पर जाएं। लड़कियां 24 घंटे अपने कपड़ों को चुस्त से चुस्त करने की कोशिश करें कि चांद तारों का विचार करें, ये नहीं हो सकता। ये सब सेक्सुअलिटी के रूप है, लेकिन हमें दिखाई नहीं। कपड़ों का चुस्त चुस्त होते चले जाना सेक्सुअलिटी का। हम शरीर को नंगा देखना होते हैं, इसलिए सौंदर्य की बात नहीं है ये, क्योंकि कई बार चुस्त कपड़े शरीर को बहुत बेहुदा और गोंडा बना देते। हाँ, किसी शरीर पर ढीले कपड़ों की शान ही और है, ढीले कपड़ों की गरिमा और है, ढीले कपड़ों की पवित्रता और है, लेकिन वो हमारे ख्याल में नहीं आएगा। हम समझेंगे ये फैशन है, हम समझेंगे कि ये कला है, अभिरुचि है, टेस्ट नहीं है, अभिरुचि भी नहीं है। वो जो हम जिसको छिपा रहे हैं भीतर, वो दूसरे रास्तों से प्रकट। लड़के लड़कियों का चक्कर काट रहे हैं, लड़कियां लड़कियों का चक्कर काट रही हैं, तो चांद तारों का चक्कर कौन काटेगा, कौन जाएगा वहां? और प्रोफेसर वो बेचारे दोनों एक दूसरे का चक्कर न काटे, सो बीच में पहरेदार बनेंगे। वो कुछ औरों के पास काम नहीं है, जीवन के और किन्हीं सत्यों की खोज में उन्हें बच्चों को नहीं लगाना है। बस ये सेक्स से बच जाए इतना ही काम कर दें तो कृतार्थता हो जाती है, परिणाम पूरा हो। ये सब कैसा रोग, एक कैसा डिसीव्ड माइंड है हमारा। नहीं, ये हम सेक्स के तत्वों चर्चा में लेने की कोशिश की है, क्षुद्रताओं से ऊपर जीवन के साधारण तथ्यों से जीवन के बहुत ऊंचे तथ्यों की खोज कर। सेक्स ही सब कुछ नहीं है, परमात्मा भी है इस दुनिया में, लेकिन उसकी खोज कौन? सेक्स ही सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में सत्य भी है, उसकी कौन खोज करे? यहीं जमीन से हटके हम रह जाएंगे तो आकाश की खोज कौन करेगा? पृथ्वी के कंकड़ पत्थरों को हम खोजते रहेंगे तो चांद तारों की तरफ आंखें कौन उठाएगा? पता भी नहीं होगा उनको जिन्होंने पृथ्वी की ही तरफ आंख लगा के जिंदगी गुजार दी, उन्हें पता भी नहीं। रात को बेचारे कल उन्हें कैसे पता चलेगा कि और अगर कभी कोई उनसे कहेगा कि आकाश भी है जहाँ चमकते हुए तारे हैं, वो कहेंगे सब झूठी बातें हैं, पत्थर ही पत्थर है, कभी रंगीन पत्थर भी हो। नहीं, पृथ्वी से मुक्त होना, शरीर से मुक्त होना है कि आत्मा दिखाई पड़ सके।
और सेक्स से मुक्त, सेक्स से हम बंध गए हैं क्योंकि हम सेक्स से लड़ाई बांध। समझो, सेक्स के पूरे रहस्य को समझो, बात करो, विचार करो, मुल्क में हवा पैदा करो कि हम इसे छिपाएंगे नहीं, समझेंगे। अपने पिता से बात करो, अपनी माँ से बात करो, वो बहुत घबराएंगे। अपने प्रोफेसर से बात करो, अपने कुलपति को पकड़ो और कहो कि हमें समझाओ, जिंदगी के सवाल हैं ये। वो भागेंगे क्योंकि वो डरे हुए लोग हैं, डरी हुई पीढ़ी से आए हैं। उनको पता भी नहीं कि जिंदगी बदल गई है, अब डर से काम नहीं चलेगा, जिंदगी का एनकाउंटर चाहिए। जिंदगी को लड़ने और समझने की तैयारी करो, मित्रों का सहयोग लो, सहयोग लो, माँ बाप का सहयोग लो। वो माँ गलत है जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को वो सारे राज नहीं बता जाती जो उसने जाने। बेटियां भूलों से बच सकेंगे, न उनसे भी उन्हीं भूलों से की हो। वो बाप गलत है जो अपने बेटे को अपनी प्रेम की और अपनी सेक्स की जिंदगी की सारी बातें नहीं बताते, क्योंकि बता देने से बेटा उन भूलों से बच जाएगा जो उसने की। बेटा लेकिन बाप इस तरह जिएगा, बेटा को पता चलेगी इसने कभी प्रेम ही नहीं किया, वो इस तरह खड़ा रहेगा आंखें पत्थर की बना के कि इसकी जिंदगी में कभी कोई औरत इसे अच्छी नहीं लगी। ये सब झूठ, सरासर झूठ। हमारे बाप ने भी प्रेम किया है, उनके बाप ने भी प्रेम किया था। सब बाप प्रेम करते रहे हैं, लेकिन सब बाप धोखा देते रहे। तुम भी प्रेम करोगे और बाप बन के धोखा दोगे। ये धोखे की दुनिया अच्छी नहीं। चीजें साफ और सीधी होनी चाहिए। जो बाप ने अनुभव किया है वो बेटे को दे जाए, जो माँ ने अनुभव किया है वो बेटे, जो ईर्ष्याएं उसने अनुभव की हैं, जो प्रेम अनुभव किए हैं, जो गलतियां उसने की हैं, जिन गलत रास्तों पर वो भटकी है और बर्मी है, उन सारी कथा को अपने बच्चों को जो नहीं दे जाते हैं वो बच्चों को दिया जाता। हम दूसरी चीजों के संबंध में साफ हो गए। अगर केमिस्ट्री के संबंध में कोई बात जाननी हो तो सब साफ, फिजिक्स के संबंध में कोई बात जाननी हो सब, भूगोल के बाबत जाननी हो कि टिम्बकटू कहाँ है, कुस्तुनतुनिया कहाँ है, सब साफ है, नक्शा बना हुआ है। आदमी के बाबत कहीं कोई, आदमी के बाबत सब झूठ है। इसलिए दुनिया सब तरह से विकसित हो रही, सिर्फ आदमी विकसित नहीं हो। आदमी के संबंध में भी जिस दिन साइंटिफिक एटीट्यूड, चीजें साफ साफ देखने की हिम्मत हम जुटा, उस दिन थोड़ा कहीं सोचना, मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है जो मैं कहूँ बिल्कुल गलत हो, सोचना समझना। हो सकता है कोई सत्य तुम्हें दिखाई पड़े, जो सत्य तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा वो तुम्हारे जीवन में प्रकाश कर दिया। मेरी बातों को इतने प्रेम, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में तुम सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्यार।